आज नवरात्रि महापर्व का चौथा दिन है और चौथे दिन में गरियाबंद जिले और धमतरी जिले के अंतर्गत निरई माता का जो दर्शन है वो होता है, क्योंकि यहाँ पर नवरात्रि के पहले रविवार को ही वहाँ का पट खुलता है। वहाँ के दर्शन कराने के लिए हम पहुँचे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ बेस्ट छत्तीसगढ़ी चैनल। तो यहाँ से आप देखेंगे ये गरियाबंद जिला है, रायपुर से देवभोग वाली नेशनल हाईवे, और ये जाती है धमतरी जिले के लिए, जहाँ पर निरई माता का पट खुलता है। वहाँ लगातार सुबह 4 बजे से लेके अब तक जो दर्शन देवी माता के निरई माता के दर्शन के लिए यहाँ लोग पहुँच रहे हैं, और वाहनों की जो लंबी कतार जो देख रहे हैं लगभग सुबह 4 बजे से लगातार देखी जा रही है। यहाँ पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से मौजूद है, और मौजूद होने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि जिस प्रकार से ये भीड़ लगातार आपको दिखाई दे रही है, ये माता निरई के दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं, क्योंकि नवरात्रि का पहला रविवार है, जहाँ पर जो निरई माता जो प्रकृति के गोद में बसा है, पूरी विशेषता आपको दिखाएंगे। पहले ये देख लीजिए कहाँ से आना है। ये नेशनल हाईवे है और ये बारुका गांव है। बारुका गांव से ये माल गांव और ये गरियाबंद जिले के अंतर्गत ये धमतरी जो पैरी नदी के पुल को पार करके यहाँ से जाते हैं। तो चलो ले चलते हैं आपको हम उस जगह पर जहाँ निरई माता वास करती हैं और वहीं पर प्रकृति के गोद में विराजमान है। तो ये आप देखेंगे ये पैरी नदी का पुल है, और पैरी नदी के पुल से आगे जाएंगे अपन 5 किलोमीटर के आगे में निरई माता जो है वो विराजमान है। तो आगे आपको ले चलते हैं। अभी हम लगभग 2 से 3 किलोमीटर बाकी है निरई माता का। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ ट्रैफिक जाम है, और ट्रैफिक जाम में लगभग 2 घंटा हो गए हम फंसे हुए हैं। और आखिरकार हम ट्रैफिक को देखकर थक गए और पैदल की रास्ते से अभी आपको मंदिर का दर्शन करवाएंगे। और देख सकते हैं कि यहाँ सब भाई लोग पैदल ही आना जाना कर रहे हैं, क्योंकि ये भी थक हार चुके हैं ट्रैफिक को देख करके। कितना दूर है दादा, कितना दूर है? कम से कम 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर है। हाँ। तो लगभग हम कितना दूर है दादा? अरे 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। तो आपने सुना, हमें अभी 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, और हम वहाँ पहुँच करके पूरी जो वहाँ प्रकृति में बसा निरई माता का दर्शन करवाने के लिए अभी जा रहे हैं, और लगभग 4 किलोमीटर का दूरी तय करेंगे। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से जो श्रद्धालु लोग हैं यहीं से पैदल आना जाना कर रहे हैं, और लंबी जो कतार यहाँ पर बनी हुई है, जो लोग श्रद्धा से और बहुत पहले मतलब कई घंटे पहले वहाँ पहुँचे होंगे, तभी जाके अभी वापस आ रहे हैं। कितना दूर है दादा, और कितना दूर है? 2-2.5 किलोमीटर। 2-2.5 किलोमीटर। समय लग जाएगा, तब तक हमारे खबरों के साथ बने रहिएगा। तो हमें पैदल चलते चलते एक श्रद्धालु मिल गए, भक्तगण जो पैदल जा रहे हैं, और जानेंगे हम। दादा क्या नाम लिखते हैं? मेरा मुन्ना साहू नाम है सर। कहाँ निवास रहते हैं? कोंडापार अभनपुर के पास। अभनपुर। हाँ। अच्छा, ये पहली बार आ रहे हैं? कितने बार हो गया? मेरे को 5-6 बार हो गया। 6 बार। कैसी आस्था है और कैसा विश्वास है इस जगह का? ये तो बहुत बड़े महानता है सर माता निरई का, और उसके श्रद्धा भक्ति के नाम से आते हैं हम लोग। सही बात है। तो जैसा आप पहुँचे हैं पैदल, हाँ। तो आप कभी किसी प्रकार से मन्नत मांगे हैं जो पूरी हुई है? तो मेरे नतनीन का तबीयत खराब हो गया था सर। अच्छा। तो मेरे को लगा कि एकदम लास्ट स्टेज में पहुंच गया है करके, तो गरियाबंद डॉक्टर के पास गया नया पारा में, और उसके बाद मैं निरई माता से मन्नत मांगा, आपको नारियल भेंट करूंगा माँ, मैंने नतनीन का तबीयत ठीक कर दो ऐसे करके। तो उसी के श्रद्धा से आज मैं मेन रोड से पैदल जा रहा हूँ माता जी के दरबार में, और नारियल भेंट करूंगा, आशीर्वाद लूंगा। हाँ। अच्छा, कितना किलोमीटर पैदल चल चुके अभी? अभी 2 किलोमीटर चल चुका हूँ सर। अच्छा, और कितना बाकी है अभी? लगभग 1-1.5 किलोमीटर और बाकी है। अच्छा।
जी हाँ। प्रकार हम 4-5 किलोमीटर पैदल चल के निरई माता पहुंच चुके हैं और आपको ले चलते हैं उस पहाड़ी पर, दुर्गम पहाड़ी में, जहां माता जी का दरबार लगा है और लाखों के तादाद में जो श्रद्धालु है, जो अपने अपने साधन से पहुंचे हुए हैं, उन्हें हम और आपको दर्शन करवाएंगे। और ये मेला स्थल है जहां पर भव्य मेला लगा हुआ है और ये सुबह 4 बजे से लेके मेला लगा हुआ है। जो अपने अपने साधन से जो श्रद्धालु है अपने मन्नत मांगने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो ले चलते हैं आपको। रास्ते पर पहुंचे हैं जहां दुर्गम पहाड़ी के ऊपर निरई माता विराजमान है। और बता दूं कि पहले इनकी मान्यता है कि जिस प्रकार से श्रद्धालुगण आते हैं उनके जूते और बेल्ट किस प्रकार से यहाँ उतारा गया है और उतारने के बाद ही वहाँ मंदिर दर्शन के लिए पहुँचते हैं। तो देख सकते हैं ये जो बेल्ट है, जितने भी श्रद्धालु हैं वो अपने अपने बेल्ट को यहाँ पर उतारे हैं, कुछ जूते भी उतारे हुए हैं। और आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे, ये तस्वीर आप देखेंगे कि लोग जो श्रद्धा से पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद ये जो मान्यता है कि ऊपर देवी स्थल के ऊपर में बेल्ट या चमड़े का कोई भी ऐसा सामान लेके नहीं पहुंचना है। इस वजह से जो श्रद्धालु हैं इस प्रकार से जो बेल्ट है उसको यहाँ पर लगाए हुए हैं। और जिस प्रकार से देखेंगे कि ये सारे श्रद्धालु जो है अपने अपने बेल्ट को यहाँ पर छोड़कर ऊपर की ओर जा रहे हैं। आप बेल्ट क्यों उतारे हैं? बेल्ट इसलिए उतारे क्योंकि मान्यता है कि ना जो भी चमड़े का बेल्ट हो या जूता चप्पल हो मंदिर के पहले ही उतारा जाता है, क्योंकि हम छत्तीसगढ़िया देवी देवता को मानते हैं। उस वजह से हमको ही पहले ही उतारना पड़ता है। हमारा भक्ति शक्ति जो भी है माता रानी के पहले ही हमको सब इधर से रख कर जाना पड़ता है। अच्छा, कहाँ से आए दादा? हम लोग आए हैं पचौड़ी नाका रायपुर से। पहली बार आए हैं? हाँ, मेरा पहली बार है। भाई लोग का 2 बार आ गया, भाई का इनका, और मेरा पहली बार है। अच्छा, मन्नत लेके आए हैं जी। क्या विशेषता है माता जी का, बताइए। वो मन्नत तो मन में है, वो बोलना वहाँ ही जाके बताऊंगा। क्या कुछ रहता है कि जिसको मन में ही रखना पड़ता है वो माता रानी के ही सामने प्रकट होगा, मतलब बोलना पड़ेगा। तो पूरी आस्था और विश्वास है आपको? जी जी। कितने दूर पैदल चले हैं आप? अभी 4 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं, क्योंकि रास्ता पूरा जाम है, गाड़ी एक भी नहीं निकल पा रहा है, बहुत मुश्किल से है। भाई लोग कुछ लोग 2 रात में ही आ चुके थे, लेकिन मुझे क्या कुछ काम था, इस वजह से मैं भी आया हूँ। अच्छा, क्या नाम लिखते थे आप? गुलशन देवांगन पे। अच्छा, कितने साल हो गए आपको आए? मैं तो इससे पहले भी आ चुका हूँ, बट मंदिर का दर्शन पहली बार करूंगा मैं। इससे पहले आते हम गांव में थे, बट क्योंकि साल में एक बार ये मंदिर खोलते, इसलिए हम पहली बार ही आए। आप भी पैदल चल के आए? हाँ। पिछले साल आए थे और अब में कितनी भीड़ ज्यादा है यार कम है? पहले से बहुत ज्यादा भीड़ है। पहले ज्यादा भीड़ है? पहले तो हम लोग रात के 12 बजे आए थे यहाँ। अच्छा, तो हमारा दर्शन हुआ था। अभी तो भाई हम बहुत लेट हो गए। अच्छा, कहाँ से आए हैं? अभनपुर से भैया। अब हम पहुंच चुके हैं उस पहाड़ी पर जहां पर निरई माता विराजमान है। और देख सकते हैं कि आप अलग अलग राज्य से, अलग अलग संभाग से जो श्रद्धालु है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। और ये पहाड़ी चढ़ाई का इलाका है। हम अभी पहाड़ पर चढ़ के उस स्थान को दिखाएंगे जहाँ पर निरई माता विराजमान है और किस तरह से वहाँ दीप प्रज्वलित होती है, किस प्रकार से महिमा है, उसको हम दिखाने के लिए अभी पहाड़ी पर चढ़ते हैं। तो अब हम चढ़ना शुरू कर चुके हैं और आप देखेंगे कि ये दुर्गम पहाड़ी में किस तरह से पहाड़ी का इलाका है और यहाँ पर जो सारे भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं वो निरई माता विराजमान है। और इसकी जो विशेषता अगर बता दूं तो ये वर्ष में एक बार सिर्फ नवरात्रि के पहले रविवार को इनका जो चैत्र वासंती नवरात्र में इनका जो पट है, वो द्वार है, वो खुलता है। और आप देखेंगे कि जिस प्रकार से श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो अपनी अपनी मन्नत लेके यहाँ पहुँचे हुए हैं और ये दुर्गम पहाड़ी को चढ़कर अपनी जो प्रसादी है वो चढ़ा रहे हैं। और ये सुबह से ही काफ़ी भीड़ लगा हुआ था और यहाँ अलग अलग राज्य से, अलग अलग संभाग से, अलग अलग जिले से जो लोग हैं वो अपनी मन्नतों को मनाने के लिए देवी माता के स्थान पर फर लेकर पहुँचे हुए हैं। और यहाँ की खास बात बता दूं कि जो निरई माता है वहाँ पर किसी प्रकार का कुमकुम लाली बंधन का चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाता। यहाँ सिर्फ नींबू, नारियल और अगरबत्ती चढ़ाया जाता है। जिसकी खास विशेषता है
और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं और हम भी लगभग 3 से 4 घंटे के मशक्कत के बाद अभी यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। क्या नाम लिखते हैं दादा? यशवंत सिन्हा, कहाँ से आए हैं? रायपुर गुड़ियारी से। अच्छा, कितनी श्रद्धा है माता निरई पर? बहुत श्रद्धा है माता रानी के ऊपर। अच्छा, कुछ मन्नत मांग के आए हैं? मन्नत नहीं, ऐसी दर्शन करने आए हैं। मन लगेगा तो मन्नत भी मांग सकते हैं। अच्छा, कितनी बार आ चुके हैं यहाँ? ये मेरे दूसरी बार है। अच्छा, क्या विशेषता आप जान के आए हैं यहाँ पर? अब मोबाइल से भी देखते हैं माता रानी के दर्शन, इतने दूर दूर से सब आते हैं और दर्शन साल में सिर्फ एक बार खुलता है, वो भी 5 घंटे के लिए। इसीलिए और मतलब बहुत ज़्यादा ही तमन्ना लेके आए कि माता का दर्शन हो जाए बोल के। क्या कितने साथी लोग आए हैं? हम लोग 10 लोग आए हैं। किस साधन से आए हैं? हम बाइक से आए हैं। बाइक से आए हैं। कितना मुश्किल भरा रास्ता रहा है? बहुत मुश्किल भरा रास्ता है। कितना घंटा लगा आप वहाँ जो मेन रोड से यहाँ तक पहुँचने में? 3 घंटा लगा। 3 घंटा लगा। तो ये मुश्किल भरा रास्ता है। और बता दूं, यहाँ पर किसी प्रकार का निरई माता का मंदिर नहीं है। ये पहाड़ों में विराजमान है और प्राकृतिक रूप से यहाँ पर जो विराजमान जो है निरई माता, उसके दर्शन के लिए अलग अलग राज्य से लोग पहुंच रहे हैं और लगातार पहुंच रहे हैं। और सुबह 4 बजे से लेके अब तक लोगों का जो तांता है रात तक यहाँ लगा रहेगा। तो लगभग 1 बज चुके हैं और 1 बजे तक, सुबह 4 बजे से लेके 1 बजे तक जो आप भीड़ देख रहे हैं श्रद्धालु भक्त का, जो अलग अलग इलाकों से, अलग अलग राज्य से, अलग अलग संभाग से लगातार अभी भी पहुंच रहे हैं। और बड़ी मशक्कत से कोई भक्त जो है पैदल से, कोई बाइक से, कोई 4 पहिया से, लेकिन यहाँ ट्रैफिक इतना जाम है कि लोग बड़ी मुश्किल पहुंच रहे हैं। और अभी तक सुबह 4 बजे से लेकर अब तक वहां पर जाम की स्थिति देखने को मिल रहा है। और देखने को मिलने के साथ साथ जो श्रद्धालु है जैसे तैसे करके अभी 1 बजे यहाँ जो पहाड़ी स्थित दुर्गम पहाड़ी में पहुंचे हुए हैं और पहुंचने के बाद ये दर्शन लाभ लेने के लिए यहाँ पर मंदिर जो दुर्गम पहाड़ी में स्थित निरई माता है वहाँ तक पहुँचे हैं। तो निरई माता की खास बात बता दूँ, यहाँ महिलाओं का आना वर्जित है और किसी प्रकार की कोई महिला यहाँ पर नहीं पहुँचती हैं। यहाँ जितने भी आप देखेंगे पुरुष ही देखेंगे और पुरुष लोग ही यहाँ पर पहुँचते हैं दर्शन के लिए। साथ ही बता दूं, यहाँ किसी प्रकार का लाली बंधन या कुमकुम का उपयोग नहीं होता है। सिर्फ यहाँ नारियल और नींबू और अगरबत्ती ही चढ़ाते हैं। और लगातार आप देखेंगे प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष सबसे ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है यहाँ पर कि श्रद्धालु जो 1 बजे का जो समय है उसमें देखेंगे कि कितनी भीड़ यहाँ पर देख सकते हैं। और जिस प्रकार से यहाँ श्रद्धालु लोग लगातार पहुँच रहे हैं, उतने ही जो लोग हैं वो नीचे उतर रहे हैं, उतने ही जो लोग हैं वो ऊपर चढ़ रहे हैं। तो ऐसे में काफ़ी जो निरई माता के प्रति भक्ति और आस्था जो है इस साल ज़्यादा देखने को मिल रही है। और जिस प्रकार से यहाँ पर 9 दिनों तक जो ज्योति प्रज्वलित होती है वो से किसी प्रकार की तेल की जरूरत नहीं होती। बताते हैं यहाँ पर जो ग्रामीण लोग हैं कि यहाँ पर 9 दिनों तक तेज जो दीपक है वो प्रज्वलित होती है। और दीपक प्रज्वलित होने के बाद यहाँ पर 9 दिनों के बाद ऑटोमेटिकली ही वो दीपक जो है वो बुझ जाता है। और पहले दिन से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं का तो आना जाना नहीं रहता, सिर्फ रविवार को ही यहाँ भीड़ भाड़ की स्थिति देखने को मिलती है और श्रद्धालु लोग लगातार यहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। और लगभग बताया जाता है कि यहाँ दूर दूर से जो लोग पहुँचे हुए हैं वो लोगों की जो सारी मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए यहाँ दोबारा तिबारा यहाँ से पहुँचते हैं। और किसी प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पहाड़ी के ऊपर न किसी प्रकार का सीढ़ी का निर्माण है, न किसी प्रकार का यहाँ पर जो कहा जाए कि ये पूरी तरह से प्राकृतिक है। और प्राकृतिक और दुर्गम पहाड़ी के अंदर जो पहाड़ी के नीचे जो गुफा है उस गुफे में दीप प्रज्वलित है और गुफे के अंदर में ही वहाँ माता विराजमान है। और वहीं पर ही जो फल प्रसादी है सो सारे भक्तगण वहीं पर जो फल है वो चढ़ा रहे हैं। और दर्शन मात्र से ही यहाँ के जो श्रद्धालु है वो मानते हैं कि उनकी मनोकामना जो है वो पूरी होती है। तो जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे श्रद्धालु भक्त लोग लगातार पहुंच रहे हैं। और आप जो भीड़ देख रहे हैं इससे पहले कम भीड़ थी, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे श्रद्धालु लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। तो आप देखेंगे कि निरई माता का जो पट है वो एक ही दिन पहला रविवार को खुलता है। इस वजह से जो काफ़ी भीड़ देखी जा रही है वो लाखों की तादाद में देखी जा रही है। और नीचे में जो मेला स्थल है उनको भी आप देखेंगे कि किस प्रकार से वहाँ मेला का जो आयोजन है यहाँ के जो निरई माता समिति के द्वारा पानी व्यवस्था भी किया गया है। यहाँ पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पहाड़ी चढ़ने के इलाकों में पुलिस प्रशासन नहीं होने से श्रद्धालुओं में निराश। इस तरह से लगातार अभी भीड़ बढ़ रही है। तो इस नवरात्रि के पावन पर्व पर
जितने भी श्रद्धालु हैं निरई माता के, तो निरई माता उनकी सारे मनोकामना को पूर्ण करे और हमारे दर्शकों की नवरात्रि पर जितनी भी मनोकामना है वो सारी पूर्ण करे। अब इस तरह से हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आगे भी हमारे खबर साथ बने रहें। धन्यवाद।